नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। शनिवार को अशोक चौधरी का बयान विवादों में घिरा रहा। उन्होंने भूमिहार जाति को निशाना बनाकर भाषण दिया। शनिवार को अशोक चौधरी ने अपने इस बयान पर सफाई भी दे दी। अशोक चौधरी का भाषण आपत्तिजनक था। भूमिहार जाति के लोग अति पिछड़ा उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं। विकास काम तो पूरी भूमिहार जाति के टोला में भी किया गया है। सड़कें बनाई गई हैं। जाति विशेष पर दिए गए भाषण का बहुत अधिक विरोध हो रहा है। जहाँ भूमिहार का गांव होगा वहाँ सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई। काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा और राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था। हम लोग दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रवंशी जी को आपका उम्मीदवार चार बार आपका उम्मीदवार भूमिहार का जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। और मेरा उम्मीदवार 3-4 दिन आपके दरवाजे नहीं गया तो आप कहिए कि नहीं मेरा उम्मीदवार अच्छा नहीं है। जहानाबाद में कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने कहा कि भूमिहार उस जगह पार्टी को छोड़ देते हैं जहां अत्यंत पिछड़े को उम्मीदवार बनाया जाता है। अशोक चौधरी ने जहानाबाद के एक छोटे से मीटिंग में भूमिहार जाति के लोगों पर सीधा निशाना कसा था। अशोक चौधरी के बयान का जवाब राजद के नए चुने गए सांसद अभय कुशवाहा ने दिया। अभय कुशवाहा आरजेडी संसदीय दल के नेता हैं। जनता दल यूनाइटेड ने भी अशोक चौधरी के बयान से पार्टी को अलग कर लिया। जो बातें उन्होंने कही उस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सभी को अपना मत है, वो कहीं भी किसी को भी किसी के साथ जा सकते हैं। ये तो गजब का बयान दे रहे हैं। एनआईए ने बिहार के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। कुछ गोला बारूद जब्त किया गया है। कुछ नेता गिरफ्तार भी किए गए हैं। यह नक्सल विरोधी विशेष ड्राइव के तहत हो रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 1 महीने में नक्सलियों के खात्मे की घोषणा कर रखी है। एनआईए ने कैमूर और रोहतास जिले में छापेमारियां की हैं। आनंद मोहन को एक और मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने आनंद मोहन को मारपीट के एक मामले से बरी कर दिया। दिल्ली के राजस्थान निवास में रुकते हुए आनंद मोहन ने राजस्थान के राजेंद्र सिंह पर हमला किया था। यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। चंपई अब भाजपाई हो गए। बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ चंपई सोरेन ने भाजपा की सदस्यता ली। शनिवार 31 अगस्त को भाजपा ने अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। देखिए वीडियो फुटेज। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के समय आगमन हुआ था और जिन्होंने इस पार्टी को उधार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपना खून पसीने से लगाकर उस पार्टी को सींचा, लेकिन उस पार्टी ने आदरणीय चंपई जी के मान सम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया है चंपई दा के साथ में, क्योंकि हमारे बगल के गृह जिला है उनका, और उनका हमेशा सहयोग मिलते रहा है। एक सांसद के रूप में उनका अगर मान सम्मान अगर कोई दिला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं आदरणीय चंपई दा का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे बहुत धन्यवाद, बहुत गिरिराज सिंह पर बलिया में मोहम्मद सैफी नाम के युवक ने हमला कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने वार्ड पार्षद युवा को गिरफ्तार कर लिया। गिरिराज सिंह की निंदा करते हुए इसने हमले की कोशिश की थी। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में जनसंपर्क के दरमियान गिरिराज सांसद के ऊपर हमले की यह कोशिश हुई। इस चरण हमले से तनाव है। गिरिराज ने बयान देकर इस तरह के हमले की चुनौती स्वीकार की है। वो पहले तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया, लगा कि, और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है और मैं लखमीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठती है। बिहार में बैराज की खबर। 600 से 700 क्यूसेक पानी से नदियां भर जाती हैं। बाढ़ का पानी फैलने लगता है। देखिए यह रिपोर्ट। 1954 से अब तक की बाढ़ परियोजनाओं ने ठेकेदारों और कांग्रेस नेताओं को लाभ पहुंचाया है। जल संसाधन मंत्री ने यह कहा है कि
नदियों में पानी अधिक होने के बावजूद कल पानी बिहार के प्रत्येक परिवार के पानी की जरूरत को पूरा करने से कम है। इसलिए बराज में जमा पानी लिफ्ट करके सूखे स्थान पर पहुंचाने की योजना भी साथ में बनाई जाएगी। बराज गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा नदी पर 4 अलग अलग बराज बनाए जाएंगे। इस मसले पर विवाद और शंका दोनों है। विमर्श विश्लेषण डेस्क के अनुसार सन 1954 में बाढ़ नियंत्रण की योजना बनी और कुछ दशकों में धीरे धीरे इन योजनाओं का बुरा परिणाम आने लगा। बाढ़ क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की वजह से दोगुना हो गया। एक खबर आ रही है, जहानाबाद के 100 बिजली उपभोक्ताओं की यह खबर है। जहानाबाद के गांव में 100 बिजली उपभोक्ताओं की यह खबर है। बिजली विभाग ने एक साथ सभी 100 उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया। जहानाबाद जिले में मुख्यालय से अरवल के बीच में बंधुगंज मिल्की गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क जाम कर दी, परंतु बिजली विभाग का कोई पदाधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। बिजली विभाग की मनमानी की वजह से गर्मी और उमस में घर घर में हाहाकार मचा है। पटवन का काम भी नहीं हो पा रहा है। मुजफ्फरपुर के बीबीगंज से अपराधियों ने एटीएम मशीन काट लिया। सेडान गाड़ी से आए 4 बदमाशों ने IDBI बैंक के एटीएम को गैस वेल्डिंग से काट दिया। बेबीगंज से 28,70,000 रुपए उड़ा लिए गए। 4 बदमाश फरार हो गए। गाड़ी की तस्वीर पास के CCTV में आई है। प्रधानमंत्री ने एक जगह से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को चालू करके वहां से रवाना किया। एक वंदे भारत उत्तर प्रदेश के मेरठ से लखनऊ के बीच और अन्य 2 चेन्नई तथा बेंगलोर से चलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री मेरठ वंदे भारत को हरी झंडी दिखला रहे हैं। रांची के विकास के लिए दिशा की एक बैठक संपन्न हुई। देखिए यह रिपोर्ट झारखंड की है। जिला विकास समन्वय अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक हुई। दिशा के अध्यक्ष संजय सेठ की अध्यक्षता में बैठक हुई। उपस्थित जिले के जिलाधिकारी और DDC मौजूद थे। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।